मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं बहुत ही आवश्यक, बहुत आकर्षक और बहुत अद्भुत विधि ग्रहों को जानने की। आज के इस कार्यक्रम में मित्रों हम दो प्रकार से आपके समक्ष आज का कार्यक्रम रखेंगे। एक तो उन सुधी जिज्ञासुओं के लिए जो ज्योतिष में जानने की रुचि रखते हैं, ज्योतिष को अध्ययन करने की रुचि रखते हैं, और एक सामान्य जन जो सिर्फ अपने भाग्यफल को ही जानना चाहते हैं। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम नक्षत्रों पर आधारित है। नक्षत्र क्या होते हैं? मित्रों, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि 9 ग्रह, 12 राशि और जन्म कुंडली के 12 भावों के द्वारा ये सारा जो कार्यक्रम है या ज्योतिष का जो ये कुंडली निर्माण का जो विधान है, ये इसी पर आधारित है। ये जो 12 राशि है मित्रों, इन 12 राशियों में मित्रों जो 12 भाव हैं, हर भाव में एक राशि विराजमान रहती है और इनमें 27 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र अर्थात 9 चरण के करीब जो है बनते हैं जाके, और इस प्रकार से 27 नक्षत्र बनते हैं। 12 राशियों के 12 दूनी 24 और 3 27, इसलिए 2.25 नक्षत्र के करीब जो है जाके बनते हैं। ये 27 नक्षत्र जो है अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा वगैरह जो है, इनकी सबकी टेबल जो है आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो जो भी जिज्ञासु लोग हैं वो उसे वहाँ से ग्रहण कर लें और उसका अध्ययन करें। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी अद्भुत है कि इसमें हम आपको आपके भविष्य कथन तो बताएंगे ही, किंतु साथ साथ यह भविष्य कथन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस विधि पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। शायद आपके काम आए और आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम हम राहु देव पर आधारित ये कार्यक्रम है। राहु जो वर्तमान समय में भरणी नक्षत्र पर विराजमान हैं, ये यहाँ 14 जून को आएंगे और 14 जून से लेके 14 जून 2022 से लेके ये 20 फरवरी 2023 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो चूंकि ये नक्षत्रों पर आधारित कार्यक्रम है, तो प्रत्येक जातक अपनी जन्म कुंडली में ये ज्ञात कर ले कि उनका नक्षत्र कौन सा है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय में हमारा जो चंद्रमा जिस राशि में और जिस नक्षत्र में विराजमान रहता है, वह हमारा नक्षत्र कहलाता है। तो इस भरणी नक्षत्र में विराजमान राहु जो हमारे नक्षत्र पे, जो हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, इस 8 महीने के करीब 8 माह 6 दिन यानी कि 246 दिन का यह कार्यक्रम आपके समक्ष हम रख रहे हैं। हम पर ये राहु किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इस विषय में यह कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मित्रों, ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी ग्रहों के बारे में एक सामान्य चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये है कि आमतौर पे यदि कोई ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, स्वराशि में है, मित्र की राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, डिग्री वाइज बलवान होकर बैठा हुआ है, अर्थात अगर वह शुभ स्थिति में है, तो जातक के व्यक्तित्व में, जातक की वाणी में, जातक के कर्म में वह उसके कंप्लीट संपूर्ण व्यक्तित्व में ये प्रभाव डालता है कि जातक को सात्विक वृत्ति का, अच्छे कर्म करने वाला, शुभ कर्म करने वाला, और जब वह शुभ कर्म करेगा तो शुभ फलदायी होगा। तो इस प्रकार से उस व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब वही ग्रह
विपरीत परिस्थितियों में हमारी जन्म कुंडली में विभिन्न भावों में कमज़ोर होकर बैठते हैं, दूषित होकर बैठते हैं, नीच के होकर बैठते हैं, या पाप ग्रहों से दृष्ट होकर बैठते हैं, अर्थात कमज़ोर होकर बैठते हैं, तो वही ग्रह हमारी व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में नेगेटिव इफ़ेक्ट, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और हमको तामसिक और राशिक वृत्ति प्रधान व्यक्तित्व का हमारे निर्माण करते हैं, जिससे कि हमें आलस्य है, प्रमाद है, झूठ है, चोरी है और जितने भी प्रकार के दुर्गुण मनुष्य की पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में हो सकते हैं, उनकी उपलब्धता कराते हैं और हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारे उन गलत कार्यों का परिणाम भी जो है हमको गलत ही भुगतना पड़ता है, खराब भी भुगतना पड़ता है और इस प्रकार से ग्रह अपना कार्य करते हैं। तो मित्रों, हमारी जन्म कुंडली में यदि हमारा नक्षत्र शुभ स्थिति में, हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, बलवान होकर बैठा हुआ है, तो जो हमारा आज का ये कार्यक्रम है उस पर जो वर्तमान राहु का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ेगा, कैसे हम उसे अध्ययन करें, कैसे हम उसे प्राप्त करें, वो इस बात पर बड़ा निर्भर करता है। तो यदि आज के इस कार्यक्रम में किसी जातक के फलादेश में यदि कुछ नकारात्मक प्रभाव हम बताएं या आपको ज्ञात हो, तो मित्रों उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के लिए ये समय, ये 8 माह का जो फलादेश है वो अच्छा होगा, शुभ होगा, उन्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें थोड़ा खराब होगा या विपरीत फलदायी होगा, तो उन लोगों को, चूँकि विपरीत फल दे रहा है राहु बैठ के यहाँ पे, तो उन लोगों को अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने कर्म में सुधार कर सात्विक वृत्ति की तरफ चल के जो शुभ ग्रह हैं, शुक्र है, गुरु है, सूर्य है, जो हमारी जन्म कुंडली के, और चंद्रमा है, बुध है, ऐसे ग्रहों को अपने कर्मों के द्वारा और ज्योतिषीय उपायों के द्वारा बलवान करें, ताकि हम उस विपरीत समय को निकाल सकें और अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकें। ये एक सामान्य चर्चा मैंने आपके सामने रखी। अब आइए आज का कार्यक्रम करते हैं। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है, अब भरणी नक्षत्र में राहु बैठ के हम अपने अपने कुंडली में अपने नक्षत्रों को देख लें, तो ये किसके लिए क्या प्रभाव करेगा वो हम आपके समक्ष रखते हैं। मित्रों, भरणी नक्षत्र में बैठ के राहु देव सूर्य के नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए, सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? चूंकि हर ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्य के नक्षत्र हैं वो कृत्तिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है। इन नक्षत्र वालों के लिए, अर्थात सूर्य के नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए, यह जो भरणी नक्षत्र में विराजमान राहु है ये उत्तम फलदायी होगा। ऐसे सभी जातकों को जिनके नक्षत्र उनके जन्म कुंडली में कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा है, ऐसे लोगों को उनकी सभी प्रकार से हर कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। तन में, धन में आरोग्यता प्राप्त होगी और धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वो आपके फेवर में होगा। कोई भूमि, भवन, वाहन आदि के बारे में कोई आपको जो है खरीदो फरोख्त करनी है तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अर्थात यह जो स्थिति है वो आपके फेवर में रहेगी। और ये जो 8 माह हैं, इस 8 माह में ये राहु आपको अच्छे फल प्राप्त कराएगा यदि आपका नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों में से कोई है। मित्रों, इसके बाद में हम आते हैं जो चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, वो हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। अगर हमारी जन्म कुंडली में रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र है तो यह जो समय है 8 माह 6 दिन का, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा के इन तीनों नक्षत्रों वाले व्यक्तियों के लिए यह समय विपरीत फलदायी होगा। हमारे हर काम में अड़चन होगी, हम बीमार भी हो सकते हैं, हमें स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है और संबंधों में बिगड़ाव आ सकता है।
अपने अगर यदि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें घाटा हो सकता है, अपने पार्टनर से हमारे को जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और यदि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो है वहाँ हमारे हमारे बॉस से, हमारे अधिकारी से लड़ाई झगड़ा झंझट हो सकता है और हमारी नौकरी हमारे हाथ से जा सकती है। अर्थात चंद्र राशि के, चंद्रमा ग्रह के जो 3 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए यह 8 माह 6 दिन ये अच्छे नहीं कहलाएंगे। इस समय चंद्र के इन 3 नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए यह समय विपरीत फलदायी है। ऐसे लोगों को दान आदि के उपाय से राहु का दान करना चाहिए और राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, और सात्विक कर्मों को, सात्विक ग्रहों को, बृहस्पति आदि की पूजा उपासना के द्वारा उन्हें बलवान करना चाहिए, ताकि हम इस समय को सकुशल भली भांति निकाल सकें। तो मित्रों, चंद्रमा के इन नक्षत्रों के बाद में भौम अर्थात मंगल के नक्षत्रों की बारी आती है। मंगल के जो 3 नक्षत्र हैं वह है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्र वालों के लिए यह गोचर, यह समय बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। इस समय यदि आप चाहें तो अपने मनपसंद वस्तुएं, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का यदि आपने कोई कार्यक्रम बना रखा है तो वह आप खरीद सकते हैं। संपत्ति से संबंधित, न्यायालय से संबंधित और विवाह आदि यदि नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से अटका हुआ था, इस संदर्भ में यदि आप इस समय प्रयास करेंगे तो विवाह आदि में आपको सफलता मिल सकती है। विदेश जाने का यदि आपने कोई कार्यक्रम बना रखा था तो विदेश गमन भी इस समय संभव है। तो मित्रों, आपकी मन चाहे जितनी भी आपकी मुरादें हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, सभी को प्राप्त कराने वाला यह योग है, यह समय है। आपके लिए यह समय बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, आपको प्रसन्नता प्राप्त कराएगा। आपको प्रसन्न होना चाहिए, इतने अच्छे शुभ परिणाम लेकर यह समय आया है, इसका स्वागत करना चाहिए। मित्रों, इसके पश्चात राहु के 3 नक्षत्र होते हैं और वो हैं मित्रों आद्रा, स्वाति और शतभिषा। ये तीनों नक्षत्र जिन व्यक्तियों के हैं, उनकी जन्म कुंडली में, उनके जन्म के समय में यदि उनका जन्म जो है आद्रा नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र में हुआ है या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो मित्रों उनके लिए समय यह विपरीत फल देने वाला है। यह बहुत ही खराब समय है और जितना खराब कहा जा सकता है ये समय उतना खराब है। इस समय मनुष्य को, इस समय जातक को बहुत सावधानी की आवश्यक है। अपने कर्म पर, अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर मित्रों संयम रखते हुए इस समय को आपको व्यतीत करना है। मित्रों, इसके पश्चात हम बृहस्पति के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र हैं बृहस्पति के। बृहस्पति के नक्षत्र वालों के लिए भी यह समय परिणाम, पॉजिटिव परिणाम लेकर आया हुआ है। यह उनको सब प्रकार की विवाह आदि, ज्ञान से संबंधित, व्यापार की, व्यवसाय की, धन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराएगा। यह बहुत पॉजिटिव समय है इन नक्षत्र वालों के लिए। तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले व्यक्ति भी अब इसका स्वागत करें। और इसके पश्चात मित्रों जो शनि के नक्षत्र हैं वह हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। इन 3 नक्षत्र वाले व्यक्ति भी बहुत सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार के, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपनी अच्छी वाणी के द्वारा, मित्रों के सहयोग से, रिश्तेदारों के सहयोग से और अपने बहुत मधुर व्यवहार के द्वारा, अपनी मेहनत मशक्कत के द्वारा इस समय को पार करने की कोशिश करें। क्योंकि शनि के ये तीनों जो नक्षत्र हैं इनमें भी यह वर्तमान गोचर जो है राहु का, यह अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। शनि के बाद मित्रों बुध और केतु। मित्रों बुध और केतु के जो नक्षत्र हैं, बुध के हैं मित्रों अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, और केतु के हैं मघा, मूला और अश्विनी। मित्रों इन बुध और केतु के नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए भी यह समय पॉजिटिव परिणाम लेकर आया है।
इन्हें भी नौकरी में, व्यापार में, विवाह संबंध आदि में और राजकीय कार्यों में, राजनीति में, सभी प्रकार से इन्हें भी यह पॉजिटिव परिणाम लेकर आया है। और केतु के नक्षत्र जो मघा, मूला और अश्विनी हैं, इन नक्षत्रों में लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन नक्षत्रों वाले जो जातक हैं आमतौर पे वो गलत कार्यों में ज़्यादा प्रवृत्त रहते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। किंतु हमारी राय यही है मित्रों कि ऐसे लोगों को अपने कर्म सुधार के अच्छे कर्मों की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम भी अच्छे होते हैं। भले ही आज की तारीख में आपने कोई कर्म ऐसा करके, सट्टा लगा के, लॉटरी लगा के धन की उपलब्धता करा ली, किंतु अंततोगत्वा उसके परिणाम सुखद नहीं होते हैं। मित्रों, इन नक्षत्रों के लिए यह समय, वर्तमान समय बड़ा अच्छा है। और अब हम उस नक्षत्र की बात करते हैं जो शुक्र के नक्षत्र हैं, जिसमें वर्तमान समय में राहु विराजमान है। शुक्र के भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र होते हैं। इन 3 नक्षत्रों में भी जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये 3 नक्षत्र हैं, उसमें भी परिणाम बहुत सुखद नहीं रहेंगे। बहुत मशक्कत करने पे थोड़ा लाभ मिलेगा। तो ऐसे जातकों को सावधानी पूर्वक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अपने तन, मन, धन, बुद्धि, वाणी, इन सब पर निगरानी रखनी चाहिए, अपने व्यवहार पर, और भली प्रकार से इस समय को अपना पूर्ण करना चाहिए। मित्रों, जिन जिन नक्षत्र वालों के लिए हमने ये बताया कि उन्हें विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे, तो उन्हें राहु का दान, राहु का जाप आदि के द्वारा इस समय को, इस उपायों के द्वारा इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जातक को नीला कपड़ा, सफ़ेद काला कंबल या उड़द की दाल, 1.25 किलो उड़द की दाल हो, लोहा हो, तेल हो, ये सब चीज़ें शनिवार के दिन किसी गरीब आदमी को दान करनी चाहिए, जिससे कि उसको उसका लाभ उठा सके और आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो। और रोज़ नित्य ही 1 माला राहु की जाप की अवश्य करनी चाहिए, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें। राहु की तो बहुत उपाय हैं, किंतु इतने मात्र से भी आप जो है इस अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ यह कार्यक्रम आपको समझ में आ गया हो। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप हमें कमेंट्स में जाके लिखें या हमें फ़ोन पे संपर्क करके हमसे कुछ जिज्ञासा आप निशांत करना चाहें या पूछना चाहें, तो हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।